हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आप लोगों के लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन 2023 के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं स्टेप बाय स्टेप जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा, जो क्वेश्चन बताऊंगा, वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 2023 के एग्ज़ाम में 100% आपके पूछे जाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाकर अपना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला सके 2023 के एग्ज़ाम में। ये हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का यानी फिजिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। ये हमारा परस्पर नंबर फर्स्ट दे रखा है, न्यूटन एंड मोशन लॉ, यानी न्यूटन के गति का नियम समझाइए दोस्तों में। ये हमारा लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्यूटन के गति के नियम को समझाइए, न्यूटन के गति के नियम क्या हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपको लिख देना है, आप न्यूटन के गति के नियम यानी सारे आप नियम याद कर लें। इससे आपका क्या होगा, अगर आप शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप शॉर्ट में भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, या लॉन्ग में पूछ रहा है तो लॉन्ग में बिल्कुल समझा सकते हैं। आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये न्यूटन की गति का नियम ये 100% जरूर पूछा जाएगा। वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए आप इसे बिल्कुल तैयार कर ले, विधिवत तैयार कर ले, अब जरूर पूछा जाएगा। वहीं आपका आ गया प्रश्न नंबर 2, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कैपलर के ग्रह गति के नियम, यानी कैपलर जो है उसके ग्रह गति के नियम को समझाइए। ये भी हमारा वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कैपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी ऑफ मोशन, यानी कैपलर के ग्रह गति के नियम समझाइए, कैपलर के गति के नियम समझाइए। ये भी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए लेके आए। आप बिल्कुल ये क्वेश्चन मिस न करें, ये आपके 2023 के एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा दोस्तों। आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तब हमारे पास कमेंट करेंगे कि सर आप जो सही बता रहे थे कि आपके ये क्वेश्चन 100 यानी 70% तो फंसेंगे ही, कितना कम फंसे लेकिन 70% से कम नहीं फंसेंगे। इससे क्या होगा, आप अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं अपने 2023 के एग्ज़ाम में। वहीं फिर आपका आ गया ये प्रश्न नंबर 3, स्कोप वेलोसिटी, यानी विस्कोप वेलोसिटी यानी पलायन वेग क्या है दोस्तों। ये भी आ सकता है, पलायन वेग पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। वहीं फिर व्हाट इज स्टेशनरी वेव, यानी स्थिर तरंग क्या है। स्थिर तरंग पे कभी कभी क्या है, स्थिर तरंग को समझाइए, स्थिर तरंग पे टिप्पणी लिखिए, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। वहीं फिर आपका आ गया नेक्स्ट प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 4 आपका स्टोक्स थ्योरम, यानी स्टोक के प्रमेय क्या है। कभी कभी यह आता है स्टोक के प्रमेय की विशेषताएं लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टोक के प्रमेय की विशेषताएं लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इसे पढ़ लीजिए। ये भी कभी से स्टोक के प्रमेय को समझाए, स्टोक के प्रमेय की विशेषताएं लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत, आप वही लिख देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा, आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। वहीं फिर आपका आ गया ग्रीन्स थ्योरम, यानी ग्रीन्स थ्योरम, यानी ग्रीन के प्रमेय क्या है। ये से क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीन थ्योरम यानी ग्रीन के प्रमेय क्या है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कभी कभी ये क्वेश्चन आ ग्रीन के प्रमेय को समझाइए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आप बिल्कुल ये चीज़ ना कन्फ्यूज हो कि प्रमेय है या पूछ रहा है ग्रीन के प्रमेय क्या है या ग्रीन के प्रमेय को समझाइए, इससे आप कन्फ्यूज ना हो, आप वही लिख दें, आपके नंबर बिल्कुल सही आ जाएंगे। इसमें आप कोई कभी कभी क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं, जिससे समझने में बड़ी दिक्कत होती है आपको, इसलिए आप इसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आपका आ गया नेक्स्ट प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 6, सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र क्या है। व्हाट इज द्रव्यमान केंद्र, यानी सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र क्या है। या कभी कभी आप द्रव्यमान केंद्र को समझाए, या द्रव्यमान के केंद्र से आप क्या समझते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है, यानी द्रव्यमान केंद्र क्या है। वहीं फिर आपका आ गया नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, मोमेंट ऑफ इनर्टिया, यानी जड़त्व आघूर्ण क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्टिया यानी जड़त्व आघूर्ण क्या है। ये भी कभी कभी टिप्पणी आ सकती है, जड़त्व आघूर्ण को समझाइए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जड़त्व आघूर्ण पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है।
व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिसिटी, ये क्या है? व्हाट इज इलास्टिसिटी यानी क्या है आपकी, यानी परव्यवस्था क्या है आपकी। परव्यवस्था पे टिप्पणी आ सकती है, टिप्पणी जरूर आएगी, क्वेश्चन 100% ये आपका। फिर आपका आ गया नेक्स्ट प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र नंबर 8, रोटेशंस ऑफ वेक्टर, ये भी आ सकता है, रोटेशंस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वहीं पे आपका व्हाट इज लैप्लेसियन ऑपरेटर, व्हाट इज लैप्लेसियन ऑपरेटर, ये भी बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में आ सकती है, आप इसे जरूर पढ़ लें। व्हाट इज लैप्लेसियन ऑपरेटर, ये आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट। वहीं आपका आगे प्रश्न नंबर 9, हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम, यानी हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम यानी हेल्महोल्ट्ज़ प्रमेय को समझाइए, या हेल्महोल्ट्ज़ प्रमेय की टिप्पणी लिखिए, या प्रमेय की विशेषताएं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप घबराने की जरूर नहीं बिल्कुल। ये बड़े घुमा घुमा के क्वेश्चन देते हैं ऐसे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इसे बिल्कुल मिस ना करें। वहीं आपका आ गया नेक्स्ट प्रश्न नंबर, डायरेक्ट फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज इच प्रॉपर्टीज, ये भी आपका बहुत ही जानी, डायरेक्ट फंक्शन एंड इच प्रॉपर्टीज, ये भी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं आपका आ गया टेंसस यानी टेंसर क्या है आपका, ये भी आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आपकी टिप्पणी आ सकती है लिखने के लिए, आप इसे जरूर याद कर लें। ये टिप्पणी वाले आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100-150 वर्ड्स में आपको लिखने रहेंगे, ये है आपका। फिर आ गया कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंट, यानी कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंट, यानी रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखना है आपका। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत को समझाइए, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को लिखिए, ऐसे भी कुछ रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, रेखीय संवेग संरक्षण को समझाइए। वहीं फिर आपका आ गया नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, यानी रिजिड बॉडी, आपकी दृढ़ पिंड क्या है, रिजिड बॉडी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यानी दृढ़ पिंड क्या है, इसे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये दृढ़ पिंड को आप समझाइए, यानी रिजिड बॉडी, ये आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका जरूर पूछा जाएगा 2023 के एग्जाम के लिए, आप इसे जरूर तैयार कर लें। वहीं फिर आपका आ गया नेक्स्ट, यानी प्रश्न पत्र नंबर आपका 13, रोटेशनल एनर्जी, ये आपके हैं, यानी घूर्णन ऊर्जा क्या है, रोटेशनल एनर्जी यानी घूर्णन ऊर्जा क्या है। कभी घूर्णन ऊर्जा पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या रोटेशन ऑफ एनर्जी, यानी आपको इसे समझाइए, रोटेशन ऑफ एनर्जी को समझाना है आपको विधिवत, यानी आपकी समझाने के बाद आएगा तो आपका तो लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाएगा बिल्कुल। वहीं फिर आपका नेक्स्ट है डिफाइंड यंग मॉडल्स, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक की व्याख्या कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की व्याख्या कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये भी आप लोगों के लिए डिफाइंड यंग्स मॉडल्स, यानी ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये आप इसे जरूर तैयार कर लें। फिर आपका आ गया नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव, यानी परगामी और अपरगामी तरंगे क्या है, परगामी तरंगे और अपरगामी तरंगे क्या है। कभी कभी ये पूछ लीजिए परगामी तथा अपरगामी तरंगे में विवेचना कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएगा आपका परगामी तथा अपरगामी तरंगों में अंतर लिखिए, और ये क्वेश्चन जरूर आपका अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये पूछा जाएगा परगामी और अपरगामी तरंगों की विवेचना कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा, ये 100% मैं दे रहा हूँ। वहीं फिर आपका आ गया नेक्स्ट प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर आपका 15, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, यानी रिड्यूस्ड मास, ये भी आपका आएगा अध्यारोपण का सिद्धांत, ये भी आपको लोगों को बहुत जरूरी है। वहीं फिर आपका है रिड्यूस्ड मास, यानी समानीत द्रव्यमान क्या है, समानीत द्रव्यमान को व्याख्या कीजिए, समानीत द्रव्यमान को समझाइए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, और ये समझाने के लिए अगर आ गया तो आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, ये कम से कम 250-300 वर्ड में आपको लिखना रहेगा, ये आपका 5-6 नंबर से कम नहीं आएगा, ये बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारे वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे,
जो आपके 2023 में 100 से 100% पूछे जाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए ये बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए थे, जिससे आप पढ़ के आपके कम से कम 70% मार्क तो आ ही जाएंगे। ये मैं लिखित दे रहा हूँ दोस्तों। आप अगर ये कमेंट करोगे, पेपर देख के आओगे कि सर आपने जो बताया था ये हमारे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे अंक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन फंसे हैं, जिससे मैंने हल करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक पा सकते हो आप लोगों दोस्तों। इस तरह मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्वेश्चन बता रखे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये मैंने जो आपको प्रीवियस 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, ये आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला सकें। तो दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।